श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमा महेश्वराभ्यां नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम दरगाह नमः। सत्संग क्रम में आज भगवान के मूल्य पर एक दृष्टांत है। भगवान के नाम का मूल्य, भगवान नाम के मूल्य पर एक दृष्टांत। अगर भगवान नाम का क्या मूल्य है, कोई मूल्य नहीं है, तो उस पर एक दृष्टांत है कि एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स, तेरी मति भगवान में है। तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतार्किक नहीं है, साधन में आलसी नहीं है, शास्त्र के वचनों में दिल विश्वासी है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है और जिज्ञासु है। इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। यूँ कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त मंत्रराज राम का जप करने लगा। वह एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था, तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। सूचना तो रोज ही था, सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया था। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे, मुझसे कह दिया था किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। इन हमारों हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वह अपने घर न जाकर सीधा गुरु के समीप पहुंचा। महात्मा ने कहा कि वत्स, आज इस समय कैसे आया? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका और कोई मतलब है? अपनी दिव्यवाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा, बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा कर लौटा, बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। सावधान, कीमत आंकने में कहीं भूल न हो जाए। भक्त श्रद्धालु था। आजकल का सा कोई होता तो पहले ही गुरु महाराज को आड़े हाथों लेता और कहता कि मैं तुम्हारे कांच के टुकड़े की कीमत जचवाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करने के अपराध में तुम पर कोर्ट में नालिश की जाएगी। वह समय दूसरा था। भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज उसे दिखलाकर कहा कि इसकी क्या कीमत देगी? साग बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, सेर 2 सेर आलू या बैगन ले लो। वह आगे बढ़ा। एक सुनार की दुकान थी, वहाँ सहरा सुनार को गोली दिखाकर पूछा, भाई इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर कहा, देखा और उसे अच्छा पुखराज अर्थात नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कहा। भक्त की दिलचस्पी बढ़ी, वह और आगे बढ़ा। एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा जो जगत में कहाँ से होगा? है तो पुखराज ही, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है। उसने हजारों रुपयों में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो न हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वह और आगे बढ़ा और एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम दिया, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी उसने देखा ही ना था, इसलिए उसे कुछ संदेह रहा। तथापि उसने 1 लाख रुपए में उसे मांगा। भक्त तो बेचना नहीं है कहकर एक सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर गया। जब गुरु के पास आया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने का साहस ही न था। वह स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों त्यों उसका भी साहस बढ़ता गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई, यह तो अमूल्य है, इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य में दे दी जाए तब तो इसका मूल्य पूरा नहीं होता, इसे बेचना नहीं। यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी। वह लौट कर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता।
यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया? भक्त ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले साग वाले से पूछा तो शेर 2 शेर साग देना स्वीकार किया। सुनार ने तो 100 रुपये कहे, महाजन ने 1000, जौहरी ने लाख और अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल्य बतलाते हुए कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं हो। महात्मा ने उसे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा, महाराज अब मेरी शंका निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका हूँ, तू अभी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू 2 शेर के बदले 5-7 शेर साग के मूल्य पर उसे बेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। चीज़ हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। श्री राम जय राम।